अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे अर्जेंटम नेट्रिका मेडिसिन के रिलेटेड। ये मेडिसिन भी पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ की लिस्ट में आती है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है होम्योपैथिक में। इस मेडिसिन के बेसिकली आज ये पहले सेशन है जिसमें हम प्रैक्टिस गाइड के अंदर की पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के रिलेटेड बात करेंगे। फिर इसका दूसरा और तीसरा सेशन भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला सेशन। सबसे पहले बात करेंगे इसकी की पॉइंट्स के रिलेटेड। अब इसकी की पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं सिम्टम्स जिनके रिलेटेड हम बात करते हैं। पहले पॉइंट आ जाता है कि जो छोटी उम्र के लोग होते हैं वो दिमागी मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो उस वक्त ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है। अब छोटी उम्र से मुराद यहाँ पर है जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं। स्टूडेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो पढ़ाई करने वाले होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा खेल कूद करने वाले होते हैं, मतलब ये कि मेंटली तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये मेडिसिन है। अब सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि उसके अलावा भी दिमागी ताकत के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है, चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो, चाहे छोटी एज में हो, चाहे दरमियानी एडल्ट में आप आ जाते हैं, या चाहे ओल्ड एज में आप आ जाते हैं, ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाता है कि जो शख्स अपनी उम्र से ज़्यादा लगे। अब ये पॉइंट भी अगर देखा जाए तो ये हम एडल्ट में इस्तेमाल करेंगे या बच्चों में इस्तेमाल करेंगे। अगर 18 से कम की बात की जाए तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हमें देखने मिलते हैं, कुछ ऐसे बच्चे देखने मिलते हैं जो कि अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। अगर वो 16 के हैं तो वो तकरीबन 22 के या 24 के लग रहे होंगे। मतलब ये कि उनकी जिसामत इस हिसाब से हो जाएगी कि वो अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखने लग पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है जिस्म पर और चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि अपनी एज से बड़े नज़र आने वाले बच्चे, तो ये पॉइंट उन्हीं के साथ मुंसलिक हो जाता है। अब उनके साथ मुंसलिक होता है और उसके अलावा ये ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होती हैं। मतलब कि जिनके जिस्म पर झुर्रियाँ वगैरह स्टार्ट हो जाएँ काफ़ी ज़्यादा जल्दी। अगर 40 एज की बात की जाए तो उसके बाद झुर्रियाँ आना नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर उससे पहले जिस्म पर झुर्रियाँ वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिल गई हैं हाथ पर या चेहरे पर, तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कराएँ, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है जिस्म सूखा हुआ। अब सोखड़ेपन के रिलेटेड हमने एक सेशन जो किया था ब्राइटा कार्ब के रिलेटेड, उसमें भी ये अलामत आई हुई कि जो छोटे बच्चे होते हैं सूख जाते हैं, सूखे हुए बच्चे जो होते हैं, सोखड़ा जिसे कहते हैं, खाते पीते ज़्यादा हैं लेकिन उनका जिस्म काफ़ी ज़्यादा हमें कम नज़र आता है, सूखा हुआ नज़र आता है, तो वहाँ पर वो मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं। लेकिन उसके साथ अर्जेंटम नेट्रिका में जब अलामत आपको मिलती है कि जिस्म सूख गया हो, बाल वगैरह जो हों वो सफ़ेद हों और चेहरा जो हो वो बेरौनक सा नज़र आने लग पड़े, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट में, छोटे बच्चों में अलामत देखने पाई जा रही है, जो कह सकते हैं कि 20 साल से एज वाले कम हैं। जो देहात में रहते हैं उनमें भी अलामत है काफ़ी ज़्यादा बाल सफ़ेद की, लेकिन जो शहर में रहने वाले हैं उनमें बाल सफ़ेद वगैरह होना, जिस्म सूखा हुआ होना, चेहरा बेरौनक सा होना, ये अलामत काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो उससे मुराद ये है कि जो शहर में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चे वगैरह हैं, वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कराएँ। अगर उनमें ये सिम्टम्स पाई जाती हैं तो उनके वालिदैन को चाहिए ये मेडिसिन वो बच्चों को इस्तेमाल लाजमी कराएँ। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए आ जाता है जो कभी भी खुशी की खबर या गमी की खबर सुनते हैं तो उनका पेट वगैरह गड़बड़ हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा सिम्टम देखने मिलती है फीमेल में, मेल में भी मिलती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये सिम्टम फीमेल के अंदर होती है। अब इस तरह के जो पेशेंट होंगे, जो भी उन्हें कोई खुशी की खबर या अचानक जिसे आप कहेंगे कि शॉक जिसे कहते हैं, चाहे वो खुशी में हो, चाहे वो गमी की सूरत में हो, तो उस वजह से पेट में मरोड़ उठने वगैरह, पेट ख़राब होने लग पड़े, तो ये सिम्टम वहाँ पर देखने मिलती है और उसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है। ये जितने पॉइंट्स अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सारे इसकी की पॉइंट्स अभी हैं। की पॉइंट से मुराद ये है कि जो दवा की आप कह सकते हैं कि मरकज़ी अलामात भी कह सकते हैं प्रैक्टिस गाइड के हवाले से, जो पेशेंट आके अपनी अलामात बताता है ये वो वाली अलामात कोट की जाती हैं यहाँ पर इस सेशन में पहले पे। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि वो शख्स कि जो अपना हर काम जल्दी करने का आदी हो। जल्दी काम करने से मुराद ये है कि वो शख्स काम इतना जल्दी करता है कि वो किसी फंक्शन में जाना हो तो अपनी फैमिली को लेकर सबसे पहले पहुँचेगा, कहीं ट्रैवल करके जाना हो तो वो पहले कोशिश करेगा जल्द से जल्द पहुँच जाएँ, लेट वगैरह ना हो जाएँ। जिन लोगों की थिंकिंग इस तरह की होती है, जिन पेशेंट की थिंकिंग इस तरह की होती है, उनके लिए ये मेडिसिन होती है। मतलब ये कि अगर सफ़र करना है 2 बजे जाना है तो उस बंदे की कोशिश होगी वो 2-3 घंटे पहले ही रेडी हो जाए ताकि वो लेट ना हो जाए बेवजह मजबूरी। मतलब ये कि वो साइको पेशेंट आप एक किस्म का कह सकते हैं कि माइंड जो होगा, माइंड में बेसिकली उसकी प्रॉब्लम, मेंटली तौर पर वो पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा खुद से।
जो भी चीज़ वो सोच रहा होगा उसके माइंड में यही होगा जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत बात है। मतलब इस चीज़ की जो सिम्टम्स होती हैं साइको पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती हैं। ये पॉइंट हम नेक्स्ट आगे जाकर पढ़ेंगे भी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इसका आ जाता है की पॉइंट्स के अंदर, वो पॉइंट आ जाता है कि ऐसे लोग मीठा खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं। मतलब कि जो मैंने आपके साथ सिम्टम्स शेयर किए हैं पहले कि जो काम जल्दी करने वाला होगा, जिसके बाल सफ़ेद, सूखड़ा वगैरह, या छोटे बच्चों में दिमागी काम करने वाले, इस किस्म के जो पेशेंट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन होंगे। कुछ पेशेंट आपको मिलेंगे जो मीठा खाने वाले नहीं, लेकिन मोस्टली इनमें देखा जाता है कि मीठा खाने की काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं ये पेशेंट। जो साइको पेशेंट होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि वो मीठे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मीठा उनकी बेसिकली कमज़ोरी होता है। आप यही कह सकते हैं कि मीठी चीज़ जब उनके सामने लाई जाए तो वो उस चीज़ से रह नहीं सकेंगे, बल्कि उसको खाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं अब इसकी मेन सिम्टम्स के रिलेटेड। की पॉइंट्स से मैंने आपके साथ शेयर कर दिए इस मेडिसिन के, लेकिन की पॉइंट्स के अलावा अब इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम भी आ जाते हैं। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सिम्टम कुछ आपको देखने में मिलेगी पेशेंट के अंदर और कुछ नहीं, लेकिन की पॉइंट्स होते हैं वो तकरीबन हर पेशेंट में आपको देखने में मिल रहे होते हैं। पहली सिम्टम यहाँ पर आ जाती है ज़हनी लम्हात। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जो इस किस्म का पेशेंट होगा अर्जेंटम नेट्रिकम का, वो आप कह सकते हैं साइको पेशेंट भी हो सकता है। जिन पेशेंट में आप देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, काफ़ी सोचने के बाद वो लास्ट पर यही कंक्लूजन देते हैं कि जो कुछ उन्होंने सोचा है वो सब कुछ गलत है, मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो ये जो इसका नेक्स्ट पॉइंट भी आ रहा है मेन सिम्टम में, वो यही है कि उन पेशेंट में डर, खौफ की अलामात पाई जाएंगी, परेशान रहते होंगे और काफ़ी ज़्यादा वो जो चीज़ सोचते होंगे लास्ट पर उनकी यही कंक्लूजन होगा कि ये गलत है। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट भी आ जाता है मेन सिम्टम में। लेकिन अब बात की जाए कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सोच विचार करते रहते हैं, अपनी सोच में मगन रहते हैं, लेकिन उनकी ये बात नहीं देखने मिलती कि जो उन्होंने सोचा है वो गलत है, ये दुरुस्त है। तो वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने मिलेगी, वो किसी शख्स के साथ अगर अपनी सिम्टम शेयर भी करते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली मेम्बर में किसी के साथ शेयर करते हैं, या अगर अपने जो साइकियाट्रिस्ट है उसके साथ शेयर करते हैं, जो उनका फिजिशियन है उसके साथ शेयर करते हैं, तो वो उसके साथ शेयर करके क्या बताएंगे कि मुझे जो ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचता हूँ या जो मुझे ख्यालात ज़्यादा आते हैं वो डरावने या खौफ वाले होते हैं। अब जब इस किस्म की सिम्टम्स होती हैं तो वो ये नहीं सोच पाते कि क्या ये गलत चीज़ वो सोच रहे हैं या ये चीज़ उनके लिए सही है। ये जब वो सोच रहे होते हैं तो इस सोच को ये बेसिकली हम यहाँ पर कहेंगे कि ये साइको पेशेंट है जो काफ़ी ज़्यादा सोचते ही रहता है, अमली कुछ भी काम ये नहीं कर पाता। काफ़ी ज़्यादा सोच की वजह से, सोचने की वजह से उनके अंदर खौफ की अलामत पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप अगर अर्थक्वेक के बारे में सोचेंगे, मतलब ज़लज़ले के बारे में, या उसके अलावा अगर आप सैलाब के बारे में सोचेंगे, या उसके अलावा आप किसी भी ख़राब मौसम के बारे में सोचेंगे, तो आपको अंदर से खौफ पैदा होने लग पड़ेगा। अब आप ये नहीं यहाँ पर बता सकते कि क्या जो ये मैं सोच रहा हूँ, ये ठीक सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। इस किस्म की जब इलामात होती हैं, ये अक्सर देखा जाता है कुछ लोग जब सफ़र कर रहे होते हैं गाड़ी के अंदर, तो उनको इस तरह के ख़्यालात आते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। अब ये ख़्यालात क्यों जन्म पाए यहाँ पर, मतलब किस लिए ये ख़्याल उनके अंदर डेवलप हुआ है। बेसिक ये एक पॉइंट तो आ जाता है कि वो उस चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ को देखने के बाद उनके अंदर ये ख़्याल डेवलप हुआ है। लेकिन जो पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने उठाया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक के रिलेटेड, सैलाब के रिलेटेड, तो इस किस्म की वो न्यूज़ किसी तरफ से सुन लेते हैं तो वो बेसिकली उनके माइंड के अंदर फिट हो जाती हैं। कुछ टाइम बाद वो जो फ्री होते हैं तो उनके अंदर वही ख़्यालात दोबारा से जन्म लेने लग पड़ते हैं, तो इसलिए वो उन चीज़ों के बारे में सोचने लग पड़ते हैं। ये बेसिकली मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन इन दोनों पॉइंट्स पे रख दिया। अगर आपको ये पॉइंट्स समझ नहीं आए क्लियरली तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर क्लियर फिर समझा दूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि इस किस्म का जो पेशेंट होगा जब वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करेगा तो सर दर्द भी स्टार्ट हो जाता है इस किस्म के पेशेंट को, या फिर जो दिमागी काम करने वाले होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जब वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं तो सर दर्द तो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो सर दर्द होगा ये इस किस्म का होगा कि सर को बांधने से, किसी कपड़े के साथ जब सर को बांधेंगे तो फिर आपको आराम मिलेगा। मतलब ये कि जो कमी मर्ज़ यहाँ पर देखने मिल रही है, सर को बांधने से यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मर्ज़ में कमी, उसकी शिद्दत में कमी देखने मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की है सर दर्द के रिलेटेड कि ये जो सर दर्द होगा ये आधे सर में भी दर्द हो सकता है और मरीज़ ऐसे महसूस करेगा कि उसके जो सर की बोन्स हैं, हड्डियाँ वगैरह हैं, वो अलग हो रही हैं, सर उसका फैल रहा है। ये सिम्टम भी काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलती है, लेकिन ये सिम्टम किन पेशेंट में मिलती है,
जो कि ओल्ड एज वाले होंगे, क्योंकि वो अपनी अलामात इस तरह की वाज़ेह तौर पर बता पाते हैं। छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो वो जस्ट यही बताएंगे यहाँ पर कि सर में दर्द है या हाफ सर में दर्द है। जो अडल्ट पर्सन है वो इस बात की तरफ इतना ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जो लास्ट की पॉइंट था, सिम्टम थी कि जो सर होगा उसकी हड्डियाँ अलग होने लग पड़ेंगी, तो ये सिम्टम आपको देखने मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि एज के किस हिस्से में ये काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स आपके साथ देखने में मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आया हुआ है कि आंखों के सामने धब्बे नजर आए, धुंधलापन। अब आई साइड के रिलेटेड तो आप ये मेडिसिन नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि जिस तरह मोतिया आंखों में बन जाता है, सफ़ेद मोतिया, तो उस तरह आंखों में आपको सामने धब्बे दिखने लग पड़ेंगे। किसी चीज़ की तरफ जब आप गौर से देखते हैं तो धब्बा चीज़ ट्रैवल कर रही होती है, वो जो धब्बे वगैरह होती हैं उनके रिलेटेड ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है। फिर जो धुंधलेपन की यहाँ पर बात की है वो भी सफ़ेद मोती की तरफ ही इशारा किया गया इस मेडिसिन का। लेकिन उसमें आप सिनरेरिया मार्टीमा मेडिसिन जो है वो ड्रॉप्स इस्तेमाल करें, होंगे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। नेक्स्ट बात कीजिए अगर इस अर्जेंटम नेट्रिकम के पेशेंट की, तो वो है कि सूंघने की एज ख़त्म हो जाएगी। जैसे कोविड के दिनों में बात कीजिए तो कोविड में बताया गया था कि सूंघने की एज पेशेंट की ख़त्म हो जाती थी, उसको किसी चीज़ का जायका महसूस नहीं होता था। तो सेम इसी तरह इस मेडिसिन के पेशेंट में भी ये अलामत आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। मैदे का अल्सर वगैरह यहाँ पर हो जाएगा, पेशेंट को मैदे में इतना सख्त दर्द होगा कि उस दर्द की वजह से पूरा पेट जो होगा उसमें दर्द उसको फील होगा, पेन फील हो रहा होगा। मकाम तो एक होगा जगह का, जैसे बर्बरस वल्गैरस में हमने किडनी के रिलेटेड बात की थी। किडनी में दर्द स्टार्ट हुआ, लेकिन उस दर्द की रेडिएशन होगी कि वो पेट में और कमर की तरफ महसूस होगा। तो सेम इसी तरह मैदे के अंदर जब दर्द स्टार्ट होगा तो वो दर्द पेट को भी लपेट में ले लेगा, वहाँ पर भी उसका फैलाव हो जाएगा, पेट में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द देखने में मिलेगा। लेकिन वो बेसिक उसका मरकज़ क्या होगा दर्द का, वो मरकज़ उसका होगा मैदा। बेसिकली वहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई भी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि ऊंची आवाज़ में डकारें। अब इसके रिलेटेड अगर बात की जाए या एक पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि खाने के बाद फ़ौरन वॉशरूम में जाना पेशेंट का। तो ये जो सिम्टम दोनों थी हमने कार्बोविज मेडिसिन जो थी उसके रिलेटेड उस सेशन में भी डिस्कस की थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो सेशन भी आप लाजमी देख लीजिएगा। ये लम्हात वहाँ पर भी देखने मिल जाती हैं। लेकिन अगर मैं अपने पुराने सेशंस की बात करूँ तो उनमें मैं एक बात कहता हूँ कि जितनी भी इलामात मैं आपके साथ शेयर करता होता हूँ उन सब इलामात को डिफरेंट मेडिसिन में भी आप देखते रहते हैं। सर दर्द है तो आप तकरीबन हर दूसरी तीसरी मेडिसिन में देखते हैं, फीवर के रिलेटेड देखते हैं, मेडिकल अल्सर वगैरह के रिलेटेड देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक बात कहूँ तो वो होगी कि इस सब चीज़ का कनेक्शन किस चीज़ के साथ होता है, दवा की मरकज़ी इलामात के साथ। जो दवा की मरकज़ी इलामात होती हैं उनके साथ बाकी सब चीज़ें जुड़ी होती हैं, चाहे वो बॉडी के जो भी पार्ट्स आ सकता है। जैसे अगर बात की जाए तो खून जो दे रहा है बेसिकली पंप करके वो हार्ट दे रहा है, जितनी भी वेन्स होगी चाहे जिस जगह पर भी हैं उन सब का कनेक्शन आप कहाँ पर काउंट करोगे, हार्ट के साथ काउंट करोगे। बॉडी की अगर बात कीजिए कि बॉडी को कहाँ से सब चीज़ हैंडलिंग हो रही है तो वो माइंड आ जाता है। तो सेम इसी तरह हर मेडिसिन की जो बेसिकली सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इन सब का कनेक्शन भी जो होता है वो बेसिक दवा की मरकज़ी इलामात के साथ होता है। जैसे आप ऊंची आवाज़ में डकारें वगैरह हो गई या फिर खाने के फ़ौरन बाद वॉशरूम में जाना पेशेंट का, तो ये अलामात दूसरी मेडिसिन में भी देखने मिलेगी। लेकिन हर मेडिसिन की अपनी एक सिम्टम्स होती हैं। अब ये जो सिम्टम यहाँ पर आ जाती हैं उन लोगों के रिलेटेड आ जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा साइको पेशेंट हो जाते हैं या फिर जो दिमागी काम करने वाले होते हैं, ये अलामात उनके साथ आपको देखने में मिलेंगी। नेक्स्ट की पॉइंट इसका आ जाता है जो कि हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इस किस्म का जो पेशेंट होगा जब उसको कभी भी आप खुशी की या गमी की खबर सुनाओगे तो उसके पेट में गुड़गुड़ाहट वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, पेट ख़राब हो जाएगा और वो वॉशरूम की तरफ जाएगा। अब इस मेडिसिन की बेसिकली डोज कौन सी इस्तेमाल कराई जाए अगर मैं प्रैक्टिस गाइड के हवाले से बताऊं आपको, तो यहाँ पर 30 और 200 प्रेफर की जाती है जो कि बिल्कुल ठीक है। जब इस किस्म के कोई पेशेंट होता है तो उसको आप हाई पोटेंसी में मेडिसिन ना दें, बेस्ट रहता है। 30 या 200 में दें, स्लो स्लो मर्ज उसका ख़त्म हो जाएगा और वो शिफा याबी की तरफ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन था आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर वहाँ पर भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।